एटीट्यूड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शब्द है। विजेताओं की जीत इसी शब्द से शुरू होती है। सफल लोगों की सफलता इसी शब्द से शुरू होती है। आपको एक बहुत ही शानदार बात बताता हूं। एक महान तथा सक्सेसफुल व्यक्ति का एक बार इंटरव्यू लिया गया। तब इंटरव्यू लेने वाले ने उस शख्स से पूछा कि मान्यवर जी, आप अपने जीवन के बुरे हादसों व परिस्थितियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी बुरे हालातों व हादसों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। जब जब विपरीत हालात और मुझे तोड़ देने वाले हालात मेरी जिंदगी में आए, मैं उनसे लड़ा और मैं और मजबूत बन गया। और यही सवाल आप किसी असफल इंसान से पूछो, वो हजारों कारण गिना देगा कि वह क्यों असफल है। वो कहेगा, मैं लाचार था, मैं बीमार था, मेरे पास पैसों की कमी थी, हालात मेरे अनुकूल नहीं थे। लेकिन इन सब बहानों का एक ही रिजल्ट आता है और वह रिजल्ट है असफलता। एटीट्यूड से ही एक व्यक्ति सफल तो एक व्यक्ति असफल होता है। अगर आप अपने अंदर सफल लोगों के एटीट्यूड को विकसित कर लो तो बेशक आप भी सफलता के नए आयामों को छू सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं सफल लोगों के 6 एटीट्यूड के बारे में, जिनसे कोई व्यक्ति महान और सफल बनता है। एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा नजरिया, सिचुएशन के प्रति हमारा रवैया। इस वीडियो में मैं आपको विजेताओं के 6 नजरियों के बारे में चर्चा करूंगा, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर सफल बन जाएंगे। मैं यहां ऐसे नहीं कह रहा कि आप इन एटीट्यूड को अपनाने के बाद में सफल बन सकते हो, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप सफल बन जाओगे। पहला एटीट्यूड। सफल लोगों का पहला एटीट्यूड यह होता है कि वे इस बात में यकीन रखते हैं कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि वह सुलझाई ना जा सके। उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो उन्हें बार बार समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। वे मानते हैं कि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। एक गोल्डन लाइन है कि नजरिया परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी सफलता के लिए परिस्थितियां उतना मैटर नहीं करती जितना कि आपका नजरिया करता है। यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों को अपने से बड़ा मानता है तो वह कभी भी उनसे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएगा जब तक कि वह अपना रवैया सकारात्मक ना बना ले। एक समान परिस्थितियों में अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। स्कूल का सिलेबस क्लास के सभी बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन वह सिलेबस कई बच्चों को कठिन लगता है तो कई बच्चों को वह सिलेबस आसान लगता है। जिन बच्चों को सिलेबस आसान लगता है उनका एटीट्यूड सिलेबस के प्रति यह होता है कि कोई बात नहीं, अगर सिलेबस कठिन भी है तो मैं उसे धीरे धीरे कवर कर लूँगा। और जिन बच्चों को सिलेबस कठिन लगता है वो उन्हें इसीलिए लगता है क्योंकि वो सिलेबस को अपनी क्षमताओं से ज़्यादा आंक लेते हैं। लेकिन वास्तव में आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने यह अधिकार दिया है कि वो अपनी क्षमताओं को अपनी मर्जी से तथा अपनी मेहनत से बढ़ा सकता है। याद रखना, परिणाम आपकी परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के देखने के आपके नजरिए से तय होता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि नकारात्मक व्यक्ति परिस्थितियों से पराजित हो जाएगा, जबकि सकारात्मक व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा। दूसरा एटीट्यूड। सफल लोगों का दूसरा एटीट्यूड यह होता है कि वे अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि मुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। इंसान का पहला कर्तव्य है कि वो अपने डर को वश में करे। इंसानों के काम तब तक गुलामों की तरह ही होंगे जब तक कि वह अपने डर को अपने पैरों के नीचे रौंद ना दे। सफल होने के लिए अपने अंदर यह एटीट्यूड पैदा कर लो कि मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक भावनाओं को काबू में किया जा सकता है, चाहे वह क्रोध हो, नफरत हो, डिप्रेशन हो या डर हो। डर को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि आप यह महसूस करें कि हाँ, मैं डर को खत्म कर सकता हूं। कभी भी अपने मन में यह धारणा मत रखना कि आपको जिंदगी भर डर डर के रहना पड़ेगा।
आपको डरने की कतई भी जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र पैदा हुए थे, गुलामी करने के लिए नहीं। जिन चीजों से आप डरते हैं उनसे बचने की कोशिश कतई ना करें। अपने डर का सामना करना सीखें। सच तो यह है कि जिन जिन घटनाओं से हम डरते हैं उनमें से अधिकांश घटनाएं तो कभी घटती ही नहीं है। असफलता के डर को पूरी तरह से त्याग दो। असफलता का डर घातक होता है। यह डर एक इंसान के व्यक्तित्व को पंगु बना देता है। असफलता को केवल असफलता के रूप में ना देखें। असफलता को ज्ञान की दृष्टि डालकर देखने की कोशिश करें, इसे समझने की कोशिश करें। जब आप असफलता को ज्ञान की दृष्टि डालकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपना कार्य किस तरह नहीं करना चाहिए था। सफलता और असफलता दोनों को देखकर रुक जाना सही नहीं है। यदि आप असफल हो जाए तो सफलता के लिए प्रयास करें, और यदि आप सफल भी हो जाए तो भी प्रोग्रेस करते रहे। सभी डरों से मुक्त होकर एक बेहतर भविष्य के निर्माण में लग जाए। तीसरा एटीट्यूड उत्साह है। महान व सक्सेसफुल लोगों का तीसरा एटीट्यूड होता है कि वो चीजों को उत्साह भरी नजरों से देखते हैं। उन्हें यह जीवन रोमांचक और शानदार लगता है। अगर आप एक शानदार शख्सियत के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हो तो उत्साह को अपने अंदर स्थान देना शुरू कर दो। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी बताते हैं कि हे आर्य, उत्साह में बहुत बल होता है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। इस संसार में उत्साही व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस संसार में जिस व्यक्ति ने अपने कार्य को उत्साह से नहीं किया उसे कभी कोई महान चीज हासिल नहीं हुई है। उत्साह मनुष्य का असाधारण और प्रगतिशील गुण होता है। उत्साह मनुष्य की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। अपने अंदर कभी भी उत्साह को कम मत पड़ने देना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के प्रति उत्साह को खो दिया है तो समझो वो व्यक्ति दिवालिया हो चुका है। इस संसार में अगर इंसान अपना सब कुछ खोकर भी उत्साह को अपने अंदर जिंदा रख सकता है ना, तो यकीन मानो वो व्यक्ति सब कुछ पुनः प्राप्त कर लेगा जो उसने खोया है। उत्साह सफलता का ईंधन है। बिना उत्साह के सफल होना ठीक वैसे ही है जिसे बिना पेट्रोल, डीजल या बिजली की गाड़ी को चलाना। उत्साह को अपने अंदर कायम रखें। उत्साह को बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है प्रैक्टिस। उत्साह का अभ्यास किया जा सकता है। सफल होना चाहते हो तो जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं पर रोमांचित होना सीखे, उत्साहित होना सीखे। उत्साह बेशक शानदार रिजल्ट्स प्रदान करता है। चौथा एटीट्यूड शांतिपूर्ण। सफल लोगों का चौथा एटीट्यूड यह होता है कि वे लोग शांतिपूर्ण होते हैं। वे अपने मस्तिष्क को शांत रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। वे समस्याओं के समाधान ढूंढने पर फोकस करते हैं, न कि फालतू और बेवजह चिंता करने में। शांत मस्तिष्क में हर समस्या का समाधान छिपा होता है। शांत मस्तिष्क में रचनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं जिससे हमारे को एक बेहतर दिशा मिलती है। हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के विचार आते हैं, पहला उद्वेगपूर्ण और दूसरा शांतिपूर्ण। क्रोध, भय, शोक, चिंता आदि उत्तेजना से भरे हुए विचारों को उद्वेगपूर्ण विचार कहते हैं और शांति और प्रेम से भरे हुए विचारों को शांतिपूर्ण विचार कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उद्वेगपूर्ण विचारों को जगह देता है उस व्यक्ति के निर्णय बहुत कमजोर होते हैं। वह अपने किसी भी निर्णय पर टिक नहीं पाता है, फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस वजह से वह कभी भी कोई भी काम शानदार तरीके से नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को शांत रखने में सक्षम हो जाता है वह अपने फैसले पर अटल रहता है। शांत मस्तिष्क से किया गया कार्य बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करता है। अशांत मस्तिष्क में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं जिससे हमारी मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जबकि शांत मस्तिष्क सभी प्रकार के संदेह से मुक्त होता है। शांत मस्तिष्क एकाग्र, धैर्यवान व उत्साहित होता है। जब आपका मन शांत होता है तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। शांत मन होने पर आप सभी प्रकार की परिस्थितियों से उत्तेजित होना बंद कर देते हैं। इसीलिए याद रखें कि मन और मस्तिष्क को हमेशा शांत रखने का प्रयास करें। पांचवा एटीट्यूड, मैं बदल सकता हूं। जो भी व्यक्ति अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहता है उसे अपने अंदर यह आत्मविश्वास तो जगाना ही होगा कि हाँ, मैं बदल सकता हूं।
चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मैं बदल सकता हूँ। आत्मविश्वास वो हथियार है जिससे डर का वध किया जा सकता है। आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर रचनात्मक शक्तियों को पैदा करेगा और रचनात्मक शक्तियां तुम्हें कुछ शानदार करने के लिए प्रेरित करेंगी। यकीन मानो, अगर आप अपनी रचनात्मक शक्तियों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ शानदार अवश्य कर देंगे, वो भी निश्चित रूप से। खुद की जिम्मेदारी अभी से खुद लेना शुरू कर दो। किसी से भी आस मत लगाओ। आस लगानी है तो अपने आप से लगाओ। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। अपने सभी शक और संदेह को दूर करो। यथार्थवादी बनो, मतलब चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखो। परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर देखने की आदत छोड़ दो। जो सिचुएशन जैसी है, जिस भी रूप में है, उसे उसी रूप में देखो और सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते रहो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना हानिकारक है। ध्यान दे, ओवर कॉन्फिडेंट इज इंजूरियस टू योर प्रोग्रेस। एक काम है और आप उस काम में सफलता पाने के लिए प्रयास कर रहे हो और सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे, तो यह आपका ओवर कॉन्फिडेंट है। यह एक भ्रम है। सफलता के रास्ते को देखने के लिए भ्रम को दूर करना आवश्यक है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए गंदे शीशे को साफ करना आवश्यक है। इसीलिए ध्यान रखें, आपके एटीट्यूड में कॉन्फिडेंट शामिल होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। छठवां एटीट्यूड, मेरा भी एक सुनहरा भविष्य है। महान तथा सक्सेसफुल लोगों का छठा एटीट्यूड यह होता है कि वे लोग आशावादी होते हैं। चाहे उनके हालात कितने ही बुरे हो, लेकिन वो हमेशा यह आस रखते हैं कि मेरा भी एक सुनहरा भविष्य है। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए आपके एटीट्यूड का आशावादी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमारी आशा हमें बुरे समय में भी लड़ने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि आपको एक बार के प्रयास में सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप आशावादी बने रहे और वापस प्रयास करने में जुट जाए तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए आशावादी बने रहें।